पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद ने सतत शहरी विकास गिस इंडिया के सहयोग से वृक्षाबाद में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सुविधा को स्थापित किया है। इस फैसिलिटी सुविधा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी केंद्र के शिलापट्ट का अनावरण किया और रिबन काटकर उसका उद्घाटन किया। इस मौके पर गिस के निदेशक क्रिस्टिन कैफेनस्टीनर, नगर पालिका परिषद के सचिव अमित काले, परिषद के अध्यक्ष सुदीप राय शर्मा, परिषद और गिस के अधिकारी और पीबीएमसी के कर्मचारी मौजूद थे। गिस इंडिया के निदेशक ने मुख्य सचिव केशव चंद्र को इस रिकवरी फैसिलिटी केंद्र की स्थापना और इसमें कचरों को अलग अलग कर उसके उचित निपटान के लिए स्थापित किए गए मशीनों और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी दी। साथ ही इसका निदर्शन भी प्रस्तुत किया गया। So what comes off the end can also be preparation or asphalt or cement stones. So product would undergo different treatments. Yes. Until it will get it. Yes. And then will be burned. Yes. Yes. Paint and yes. Right. We'll go through that process now. So this is called. In bigger facilities, this is done as a water open light plastics. That would segregating by the different materials and colours. But yes, yes, and we see that's to have enough material. The reason why the demo and what we get is from 1 meter cube. So this again is a size reduction process. So this is basically prevents that from spilling in. So what this does is it prepares it for the agglomeration machine. So it homogenizes the different polymers into homogeneous mix. About efficiency of transport, but this sort of is the but this is also the point where you can claim the EPR credits. Minimum standard that is required for the plastic waste processing, I think we have some before pictures. It's a massive effort. Yeah. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने नगर पालिका परिषद के बेहतरीन सफाई कर्मचारियों और पोर्ट ब्लेयर शहर में स्वच्छता पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले हितधारकों को सम्मानित किया। वेलकम आईटीसी। कंपोस्ट यार्ड में खाद बनाए जाते हैं सर, तो हम चाहेंगे वो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर को आपके हाथ से वो खाद वितरित कर।
यहाँ से ले जाओ पूरे पूरे अंडमान में ना जितना भी है एग्रीकल्चर का है कोई और इतना भी हमारा नर्सरी है और फार्म है सब में। इस मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में डाब एवं नारियल की खोल व अवशेष से छिलकों को अलग करने के लिए मशीन लगाए गए हैं। And then we can sell it, we can use it as a filling material जहाँ पे भी composting की requirement है हमारे parks में everywhere. And plus we if we तो सर अगर इसको सर जो कंपोस्ट बना है उसको ऐड करते हैं तो कैटलाइजर का सर काम करता है। For the bed also ना 4 beds and everything. Yes, this soaks up the rainwaters and creates a bit more resilience in the city in terms of Yeah. water absorption. composting कर रहे हैं तो हाँ। इसके लिए सबसे पहले तो मैं पीबीएमसी के चेयरपर्सन, उनके सेक्रेटरी और यहाँ पे जितने भी काउंसलर्स हैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस जगह पर यदि आप पहले आए हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी गंदगी से भरा हुआ रहता था, इसमें कोई घुस नहीं सकता था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो गया है और इस तरह ट्रांसफॉर्म हुआ है कि पूरे शहर की गंदगी को ये ठीक कर सकता है। इसमें बहुत सारी मशीनें लगी हैं। GIZ के हमारे 2 ऑफिसर्स यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनके चलते आज उनके सहयोग से ये नई मशीनें आई हैं जिसमें बहुत सारे चीज़ जिसका हम लोग ईज़िली डिस्पोजल नहीं कर सकते थे, अब उनको छोटे उसको श्रेड करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसका डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। पीबीएमसी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि ये वर्चुअली मेजर लीप फॉरवर्ड है और आगे हम देखेंगे कि पोर्ट ब्लेयर को देश का सबसे स्वच्छ सिटी हो और अंडमान सबसे स्वच्छ यूटी हो। इसके लिए हम जितना काम कर रहे हैं और इस तरफ जितना प्रयास है उसमें एक बहुत बड़ी पहल है। इसी को और हम दूसरी जगह भी रेप्लिकेट करेंगे और सबसे अच्छा तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा जगह जो ट्रांसफॉर्म हो गया है 1 महीने के अंदर, ये अभूतपूर्व है। तो इसके लिए मैं सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है उसको थोड़ा फॉलो करें कि हर एक आदमी यदि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेगा तो पूरा शहर साफ़ होगा और इसमें सबों की भूमिका है, सबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे आएँ और जो घरों से कचरा निकलता है उसको अच्छी तरह सेग्रीगेट करें ताकि आगे आने वाले वर्कर्स पे भार कम हो जाए और पीबीएमसी पे भार कम हो। आप सबों को बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इस सुविधा केंद्र में प्लास्टिक के बोतलों के उचित निपटान के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी गई। Operate this machine and they get this cardboard bale is about 80 kilograms, 60 to 80 kilograms each, and they process about 10 of these per day, adding additional balers because they're very useful in just again getting this efficiency of transportation. So cardboard, PET, plastic, Tetra Pak, and maybe the ladies would like to say. मैं इसमें बिलिंग करते हैं। अच्छा, बेलिंग करते हैं जी। ये बेल करके रखा हुआ है। जी बेल करके रखा। हाँ, बहुत बढ़िया। वो सभी बेल हो जाता है? हाँ जी सर, सारे बिल सारा तो- मटेरियल बेल हो जाएगा सर। तो वो उसको तो आप जाके श्रेड करोगे? नहीं सर, श्रेड जो है वो कुछ पार्ट जो हमारे यहाँ के रोड के रिक्वायरमेंट होते हैं सर। रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉटल है। So the PET won't be इसका बेल shredded, करके मैम वो it'll be बिकता the भी है HDPE. मार्केट में। This they create. सर इसकी हाई इसकी वैल्यू सर बाकी प्लास्टिक से हाई है। इसको जब हम मेल्ट करके उस गट्टे मशीन से निकालेंगे सर तो उसका रेट जो है 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मार्केट वैल्यू। So these all are revenues for फैब्रिक आउट ऑफ दिस पेट बॉटल। Yes, yeah. Polyester has लास्ट इज लास्ट रेड है सर। इस सुविधा के तहत कांच की बोतलों को क्रश करके उसे भूसी बनाने का निदर्शन मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। creating changing the machine slightly. So there are two of this. This is also recyclable, and for glass which is not recyclable, we are planning that we can mix it with the MLP, shred this glass into powder,
mix with the MLP, the chips and wrappers, because there's no such use, and make bricks which then can be used for community projects. हम paver blocks भी बना सकते हैं for footpath and Yes. everything. सर अभी 10 लोगों ने अप्लाई किया है अच्छा तो उसमें हम अभी टेक्निकल इवैल्यूएशन के लिए भी तो बना तो ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी है जो कि वृक्षाबाद में हमने इस्टेब्लिश की है। आप देखेंगे कि ये जो पूरा परिसर था पिछले 2-3 महीने पहले अगर आते आप तो ये एक लैंडफिल के जैसे था, और आज इसको हमने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि पोर्ट ब्लेयर का जितना भी कूड़ा यहाँ पे आएगा वो हम प्लास्टिक रहे, ग्लास रहे, कार्डबोर्ड, किसी भी तरह का ड्राई वेस्ट है उसको हम इस फैसिलिटी में प्रोसेस करेंगे और फिर उसको रोड के काम में, फिर बाकी भी सारे कामों में इसको यूटिलाइज करेंगे, प्लस इसको हम मार्केट के थ्रू मार्केट में बेच भी सकते हैं। तो ये जो इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई वुड लाइक टू थैंक GIZ, the whole PBMC team, the chairperson, councillors, CS sir, under his able guidance and leadership I have been able to do this. So I thank everyone for this initiative. इसी तरह से हम अगर ऐसे ही ऊर्जा से काम करेंगे तो हम ये पूरा एरिया और भी डेवलप कर सकते हैं। और मेरा जो मैसेज है पोर्ट ब्लेयर के सिटीजन्स के लिए कि आप अपना परिसर जो है वो स्वच्छ रखिए, कूड़ा यहाँ वहाँ ना डालें, जितना भी कूड़ा आप दे रहे हैं वो सेग्रीगेटेड दे, गीला और सूखा जो होता है वो सेग्रीगेटेड तरीके से दे ताकि हमें भी उसको मैनेज करने में आसानी हो। तो आई थैंक यू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ पोर्ट ब्लेयर फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। घर घर के कूड़ा अलग दे, घर घर कूड़ा गीला अलग सूखा अलग। Okay, I'm Brian McCarthy. I'm the technical consultant to GIZ on this Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment. So I've been working on this project for 2.5 years in Port Blair. We first did a technical assessment of the waste management sector in the city, identified where the leakages and the weaknesses in the waste flow are, and we identified from the SLRMs that there's the low value plastic, which is the multi-layered plastic crisp packets, etc., don't have a value and it's very difficult to export them. So we've built this facility in order to handle those low value plastics coming from the SLRMs in the city. This facility doesn't work without source segregation of dry waste and wet waste and hazardous waste, and we implore you, it starts with you. First, minimize the amount of waste that you generate. Once you do generate waste, then segregate it to dry and wet and make sure it goes to the SLRMs, and we can process it further and stop it from entering the environment and make Port Blair a cleaner and greener place for you to live and more prosperous as the tourists come into this lovely city to enjoy the environment. स्वच्छ भारत, स्वच्छ अंडमान, स्वच्छ पोर्ट ब्लेयर।